26वीं तरमीम के बाद अदलिया में जो बड़ी बड़ी और गैर मुतवक्के किस्म की तब्दीलियां की गई, उनके बाद अब फौजी अदालतों के केस का क्या फैसला आपको नजर आ रहा है? ये मेरा बात मामला ये है कि 26वीं आईनी तरमीम तो इस ख्याल पे, इस तवक्को पे, इस उम्मीद और ख्वाहिश पे, इस ज़रूरत पे उसको अपनाया गया था और आइन में तरमीम की गई थी। एक नहीं, बहुत सारी तरमीम। उनका जहाँ तक अदलिया का ताल्लुक से उम्मीद ये थी और हम तो तवक्को ये कर रहे थे कि ये अब जो समाअत होगी वो तेज़ रफ्तार होगी और अदालतों के मामले तेज़ी से निपटाए जाएंगे और ये बैकलॉग भी कुछ 60,000 का केसेस का सुप्रीम कोर्ट में, ये उजलत से और बिला ताख़ीर ये केसेस, इनके फ़ैसले आते जाएंगे और ये एक जो क्लॉग बना हुआ है, एक रुकावट जो है अदल के और इंसाफ के रास्ते में, ये हट जाएगी और एक नया सफ़र, तेज़ रफ्तार, तेज़ गाम सफ़र केसेस का होगा। अब ये 26वीं आईनी तरमीम को मुझे खबर नहीं कितने दिन या महीने हो चुके हैं। 5.5 महीने सर। एक केस 6 दिसंबर को सर ये फौजी ट्रायल का केस शुरू हुआ था, 6 दिसंबर 2024 को। आज 5 मई को फैसला महफूज हुआ। शुक्रिया शुक्रिया। अब ये मतलब है एक मुकदमा ये उनके पास जो वो डिसअपियरेंसेस के केस हैं, तो गुमशुदा लोगों के, ये फौजी अदालतों के केसेस हैं, दीगर केसेस जिनमें इलेक्शन से मुताल्लिक हैं, इलेक्शन कमिश्नर से मुताल्लिक हैं, ये जितने केसेस हैं इनमें से कोई एक, किसी एक का फैसला नहीं हुआ। सुप्रीम कोर्ट को तो असल में इन्होंने अपने रवैये से, अपने एटीट्यूड से बिल्कुल सिविल जज दर्जा अव्वल बना दिया, सिविल जज दर्जा 2। सिविल जजेस में दर्जे हैं और सिविल जज दर्जा अव्वल जो है उसके इख्तियारात ज़्यादा है, सिविल जज दर्जा 2 जो है उसके इख्तियारात कम हैं। अब यहाँ सुप्रीम कोर्ट में भी आप सुप्रीम कोर्ट जज दर्जा अव्वल हैं या आप सुप्रीम कोर्ट जज दर्जा 2 में, उसमें कैसे, जो तो दर्जा अव्वल का सिविल जज, सुप्रीम कोर्ट जज है, उसकी तो तमाम मामलात पे उसकी दस्तरस है, उसके इख्तियार है कि वो सुने की मुकदमा तमाम जो भी सुप्रीम कोर्ट के पास आता है। लेकिन एक दर्जा 2 का जज है और वो जज उसको वो आईनी बहस सुन ही नहीं सकता। उसका मतलब यह हुआ कि वो उसके इख्तियारात कम करने की ये 26वीं आईनी तरमीम ने की है। ये मुमकिन नहीं है कि आइन के तहत कि आप 2 दर्जों में जजेस को बांट दें, या तो एक अलग अदालत बना देते कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट, आप जो अदालत के अंदर जजेस हैं उनके इख्तियारात आप नहीं ले सकते, कम नहीं कर सकते। और ये आइन में लिखा हुआ है कि वो सुप्रीम कोर्ट के इख्तियारात को कम नहीं कर सकेगी मुकन्नना भी। तो हमने तो कर दिया, हम तो सब कुछ कर जाते हैं और जजेस ने एक्सेप्ट भी कर लिया, वो भी बैठे रहे। बैरिस्टर साहब, सॉरी फॉर इंटरप्शन, आप फरमा रहे हैं कि 2 जजों के तबके नहीं बनाए जा सकते, जजों का इख्तियार कम नहीं किया जा सकता। यहाँ तो जजेस के पास चलते हुए केस ले लिए गए हैं उनसे, इस्लामाबाद हाई कोर्ट से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक।
जी ये मुझे पूरी आवाज़ नहीं आई आपके सवाल की। सर मैंने कहा कि आप कह रहे हैं कि जजों से इख्तियारात नहीं लिए जा सकते। यहाँ तो ये हालात पैदा कर दिए गए हैं कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक जजेस जो केस सुन रहे होते हैं वो चलता हुआ केस रोक कर उनसे केस उचक लिया जाता है, किसी और को दे दिया जाता है। हाँ, ये तो अब तो सब कुछ फेयर इज़ फाउल एंड फाउल इज़ फेयर हो गया। अदलिया ने तो इतना अपने आप को कैसे ढाल लिया है, जज साहिबान ने अपने इस नए निज़ाम जो कि स्वाबदीदी निज़ाम है, उसमें ये भी बिल्कुल घुल मिल गए जिस तरह पानी में मछली। ये हो नहीं सकता, ये मुमकिन नहीं है कि एक सुप्रीम कोर्ट का जज वो तो सुने कॉन्स्टिट्यूशनल केसेस और जो ज़्यादा बड़े केसेस हैं, जो ज़्यादा अहम केसेस हैं, वो उसके पास जाए। दूसरा जज है वो सुन ही नहीं सकता, वो गाजर मूली मियाँ बीवी और इस किस्म के मामलात के बारे में ही वो सुन सकता है केसेस। किराएदारी के रेंट कंट्रोलर से अपीलें आई हुई और मियाँ बीवी के झगड़े, बच्चों की जो हिजानत है, जो उनकी कस्टडी है, उसके बारे में बच्चों से पूछते फिरेंगे वो बुला बुला के कि आप किसके साथ रहना चाहते हो, माँ के साथ या बाप के साथ। ये सुप्रीम कोर्ट के भी जजेस होंगे जो आइन का जहाँ सवाल आ गया वो उनके पर जल गए। उठे जी, आप उठे, आप नहीं बैठ सकते। तो ये तो सुप्रीम कोर्ट के साथ एक बड़ा मजाक हो गया है। अब सुप्रीम कोर्ट ने परफॉर्मेंस भी तो वैसे ही देनी है ना, जैसा उसके साथ सलूक किया जाएगा। बहुत आम नुक्ता आपने उठाया कि जैसा सलूक किया जा रहा है सुप्रीम कोर्ट के साथ, वैसी ही परफॉर्मेंस जो है वो सुप्रीम कोर्ट देगी। बड़ी जबरदस्त बात।